में कार्यरत हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट पे उत्तराखंड में हुआ है, जहाँ मेरा रैंक 1 है। 11th नवंबर है, तो मैं तो एक हफ्ते 5 दिन हाँ, हो गए 5 हो। दिन है, तो अभी जिसका भी मेंस होगा बहुत ही प्रेशर फील कर रहा होगा। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि अपने माइंड को शांत रखें। आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको उस नॉलेज को यूज़ करना है। वहाँ से मैंने टेस्ट भी जॉइन कर ली। तो जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो करंट स्पेसिफिक हैं, ऑलरेडी वो लोग वहाँ कवर करते हैं। तो मेरा था कि सोर्स को मिनिमाइज़ करना, कंटेंट को बार-बार रिवाइज़ करना और उसको आंसर यूज़ करके अपने माइंड में कि भाई मेरे से कितना हो पाएगा, क्योंकि वो तो वास्ट ओशन है, जितना करें उतना कम होता है। तो टाइम कितना है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मंथली फॉलो कर रहे हैं या बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स में। नमस्कार, मैं अमर त्रिविक्रम। करंटली मैं ईओ जिला पंचायत लखनऊ में कार्यरत हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट पे उत्तराखंड में हुआ है, जहाँ मेरा रैंक 1 है। और साथ ही साथ मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो भैया आप जैसे अभी यूपी टीचर सिलेक्टेड हैं 2018 के टीचर्स में आप सिलेक्ट हुए थे और अभी उत्तराखंड का जो लास्ट अभी एग्जाम टीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप सिलेक्शन पाए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था 2021 के उत्तराखंड का पेपर जो हुआ था, क्योंकि अभी आपको पता 16-17 मार्च से मेंस का भी नवंबर में एग्जाम स्टार्ट है। हाँ। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया देंगे मेंस हाँ, के बारे में? जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था 2021 वाला, तो वहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उस टाइम मैथ्स का और साइंस का पेपर जो था, मैथ्स का पेपर जो था वो मतलब कि एथिक्स के साथ इंक्लूडेड था। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। बाकी जो जीएस की पेपर है, जो नॉर्मली जो यूपीएससी का पैटर्न है, जीएस 1 2 3 4, वो तो आप हर जगह जो होता है कॉमन ही रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीज़ है कि आप जीएस की तैयारी कर लें और साथ साथ में उत्तराखंड स्पेसिफिक जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने हिमांशु कफालती सर की एक बुक थी, तो वहाँ से उत्तराखंड स्पेसिफिक जो भी मतलब टॉपिक्स थे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के खुद के अपने नोट्स बनाए थे, उसको मेमोराइज किया था। और उसके बाद से टेस्ट सीरीज वगैरह में आप उसकी प्रैक्टिस करके जो भी फीडबैक्स मिल रहे हैं उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड करें। तो बेसिक सी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत सारे डिफरेंस हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको थोड़ा सा आप अगर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का तो नॉलेज बेस है आपका, उसको आप उत्तराखंड के जो स्पेसिफिक नॉलेज है उसको आप यूज करके एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर का क्या सोर्स था आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में? करंट अफेयर्स के लिए पर्टिकुलर चूंकि मैं वर्किंग था तो मेरे पास टाइम का इशू था। और तो करंट अफेयर्स का कोई स्पेसिफिक तो मैंने किया नहीं था वहाँ पे। मैं जो नॉर्मली हम लोग यूपीएससी के लिए करते हैं वो कर लिया। उसके बाद से ओरेकल आईएएस का, और उसके बाद एक देहरादून में अमित कपूर सर का कोचिंग है, तो वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। तो जो भी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन जो करंट स्पेसिफिक हैं ऑलरेडी वो लोग वहाँ कवर करते हैं। तो मेरा था कि सोर्स को मिनिमाइज करना, कंटेंट को बार बार रिवाइज करना और उसको आंसर राइटिंग के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करना। और जो भी फीडबैक्स मिलते हैं अपने आंसर्स में उनको इंक्लूड करना और अपने कंटेंट को इनरिच करना। ये बेसिक सा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करा उसको। क्या आप इस सब्जेक्ट वाइज कुछ बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री के लिए क्या स्पेसिफिक अप्रोच अपना है, पॉलिटी के लिए क्या अप्रोच अपना है? तो जैसे हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, आपका क्या आपका अप्रोच रहा हिस्ट्री के लिए बेसिक जो बुक है स्पेक्ट्रम की बुक है, उससे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और उसके बाद से जैसे कि आपकी हिस्ट्री का मॉडर्न फॉर एग्जाम्पल है, आपने तो वहाँ से तैयार कर लिया, तो उसके बाद से आपको उत्तराखंड की स्पेसिफिक पूछते हैं, तो अब तो पेपर सेपरेट कर दिया है, तो आप वहाँ से खुद की जो सिलेबस में मेंशन है उससे बहुत आगे नहीं जाना है। सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बना के खुद के अपने नोट्स पॉइंट के फॉर्मेट में, बहुत मतलब कि टू द पॉइंट, जिसको आप मेमोराइज कर पाए, इजी टू रिकॉल हो, वैसे नोट्स बनाए हिस्ट्री के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जीएस का जो भी सिलेबस में है आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे। पॉलिटी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक बता रहे हैं? मैंने तो विजन का जो होता है वैल्यूड मटेरियल वहां से करा था, जैसे हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, लेकिन मेंस के लिए विजन का मैंने खुद के हैंड नोट्स से, मेरे यूपीएससी के लिए थे, उसी में कंटेंट को इनरिच करके जो भी एक्स्ट्रा लगा उसको मैंने सेपरेट कर लिया था। तो जो अभी आप क्या कैंडिडेट जो मेंस दे रहे हैं उत्तराखंड के देने वाले हैं 16 तारीख को, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब कि आगे इसको फॉलो करें या कोई ऐसा कुछ है जैसे आई थिंक अभी आप अलग से बता सकते हैं? 11th नवंबर है, तो मैं तो एक हफ्ता 5 दिन हाँ, मोटा मोटा 5 दिन है, तो अभी जिसका भी मेंस होगा बहुत ही प्रेशर फील कर रहा होगा। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि अपने माइंड को शांत रखें। आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको उस नॉलेज को यूज़ करना है। बाकी जो भी आप सोर्स अभी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से भी कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखा है, जो भी रखा है उस पर ट्रस्ट करिए, उसको बार-बार रिवाइज़ करिए और खुद के अगर शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हों तो आप उसको फॉलो करिए। अदरवाइज़ जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 4 या 5 दिन में बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं कर सकते आप प्रिपरेशन में। जो भी आपने करा है वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मे बी 1 ईयर 2 ईयर से आप इस सर्विस में हैं, इस प्रिपरेशन के फेज में हैं, तो आप चीज़ों को जानते हैं। बस इशू ये है कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह बस आप उसको माइंड को काम काम करिए और उसके बाद से अपना
रिवाइज करते हुए कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दीजिए, बाकी तो अच्छा ही होगा सब कुछ। आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड आयोग ने कैलेंडर निकाला है, तो हाँ अगले वर्ष 25 जून को उत्तराखंड पीसीएस का प्री है। हाँ। तो बहुत से कैंडिडेट जिस बार फेल हुए होंगे जो हम्म। उत्तराखंड के जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो क्या आप उनको कुछ प्री स्पेसिफिक जो अभी 7-8 महीना है, आप 6 महीना मान लीजिए अगर, तो हिसाब लगा लीजिए उस 6 महीने पे क्या कर सकते हैं जो इस बार प्री इनका जो रुका है नेक्स्ट बार ना रुके, या फिर क्या करेंट अफेयर सोर्स अपना सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रीलिम्स का बस मेरा जैसे कि प्रीलिम्स का मेरा बेसिक फंडा है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसके मतलब कि ट्रैक करिए, उसके बाद से एक सोर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी है तो अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, या कोई भी बुक जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वहां से उसको करिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। अगर रिवाइज याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके खुद के अपने नोट्स बनाइए, उसको बार बार मेमोराइज करिए और उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जहां पे आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने पे आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको आप अपने नोट्स में इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद से आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल रहता है कि इस पर्टिकुलर डे पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट रहता है वहाँ पे। तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो एक तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे और उसके बाद से आपका सिलेबस भी पूरा हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक पैरेलल में कोई टेस्ट सीरीज अगर अफोर्डेबल हो, आजकल तो फ्री में बहुत सारे अवेलेबल मिल जाते हैं, अगर आप पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका और साथ साथ में कोई 8 महीने 6 महीने टाइम है अभी, तो आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में। तो अच्छा कोई करंट अफेयर जो आप कहेंगे स्पेसिफिक फॉलो करो, या फिर ईयरली पढ़ो या मंथली पढ़ो, जिसमें जिसमें हाँ, फायदा करंट जिसमें अफेयर्स हो। तो मतलब बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि न्यूज़पेपर भी है, मंथली भी है, डेली भी है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब सबको अपने मतलब कि कंसाइन को यूज़ करके अपने माइंड को यूज़ करके भाई मेरे से कितना हो पाएगा, क्योंकि वो तो वास्ट ओशन है, जितना करेंगे उतना कम होता है, तो टाइम कितना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मंथली फॉलो कर रहे हैं या बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स में कंपाइलेशन आते हैं एग्जाम्स के पहले, तो उसको भी फॉलो करके, ईयरली कंपाइलेशन हाँ होता ईयरली एनुअल जो कंपाइलेशन होते हैं तो उसको फॉलो करके बहुत ओवर बर्डन नहीं करना है अपने आप को, प्रिपरेशन को सिंपल रखना है। इसमें मतलब कि मेरा जो बेसिक रूल है जो कि आप मतलब कंटेंट को मिनिमाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, जो बेसिक चीज़ है, और प्रैक्टिस करिए। तीन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप 5 महीने 6 महीने के बाद खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम क्लियर हो सकता है, और टेस्ट सीरीज देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप होगा आपका कॉन्फिडेंस। तो आप जैसे 2021 में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग कब है, क्या कैसे बता हाँ सकते हैं? अभी मैंने बताया जो इंट्रो में मैंने पहले बताया था कि मैं करंटली जिला पंचायत लखनऊ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ करंटली। तो मेरा एटीआई जो नैनीताल में है वहाँ पे 18 नवंबर को ट्रेनिंग है वहाँ पे, तो मैं यहाँ से 18 को मॉर्निंग वहाँ रिपोर्ट करूँगा, तो वहाँ से हमारा फिर फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 मंथ्स का है। अच्छा अच्छा। तो फिर आप मतलब यूपी की नौकरी छोड़ के सीधा उत्तराखंड नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर हो? सिंस मैं यूपी का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं एक लीन का कॉन्सेप्ट होता है, धारणा धारणा विस्तार, सॉरी। हाँ तो मैं बताया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट होते हैं तो एक धारणा विस्तार होता है जिसको इंग्लिश में लियन बोलते हैं। तो उसमें आप किसी और सर्विस से दूसरे सर्विस में जा सकते हैं, और उसमें विद इन 2 ईयर्स आप दोबारा वापस आके जहाँ से आपने सर्विस को छोड़ा है दोबारा वहाँ ज्वाइन करके करके अपनी सर्विस कर आगे बढ़ा सकते हैं वैसे। तो आपने इस बार यूपीएससी का मेंस भी दिया है, हाँ तो पेपर आपको तो बढ़िया ही हुआ है। और तो क्या मतलब उत्तराखंड फिर ज्वाइन करके फिर यूपीएससी में या करोगे? एक्चुअली ये साइकिल ही ऐसा है जैसे कि मैं 2017 का पास आउट हूँ, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए। तो साइकिल ऐसा है कि आप अगर इस साइकिल में आते हैं तो या तो सिलेक्शन के बाहर बाहर निकलते हैं, या फिर सिलेक्शन नहीं होता तो बाहर निकलते हैं। तो ये मेरा यूपीएससी का 5th अटेम्प्ट था, और पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा, फर्स्ट मेंस था, पेपर अच्छा गया है, बाकी प्रोसेस में है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी और देंगे उसको। और उत्तराखंड वहाँ जाएंगे तो साथ में अगर यूपीएससी का है तो चूंकि अटेम्प्ट है तो मैं उसको ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट ईयर फिर देते हैं बाकी में। आप यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम होना है, हम्म। जैसे कि अभी 2 शिफ्ट में पेपर होना, आज जो 11 तारीख में इलाहाबाद में लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हम्म। 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो भी है आयोग कैसा डिसीजन लेता है उसके ऊपर है अपना। बस मैं आपसे इसकी ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप यूपी पीसीएस को सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कि इसे एक करंट अफेयर के लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि घटना चक्र का या फिर किसका घटना सार, क्या किसी एक को फॉलो करना जरूरी है कि दो को फॉलो करें, या क्या मतलब सिर्फ करंट अफेयर स्पेसिफिक बता दीजिए जो कैंडिडेट है पीसीएस में। जब मैं 2018 में आया था तो पैटर्न नया नया चेंज हुआ था, तो उस टाइम हम लोगों के पास इंग्लिश मीडियम चूंकि मेरा है तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे।
तो परीक्षा मंथन की मैगजीन आई थी उस टाइम, क्योंकि घटना सार वगैरह जो नई क्या दृष्टि बोलते हैं ना, करंट दृष्टि, उस टाइम हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, तो उस टाइम मेरे पास परीक्षा मंथन का ही ऑप्शन था, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने उसी को पढ़ा था। और अब बाद में तो पता चला कि बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आ गई हैं। तो 2018 में मतलब कि मेरा जो था करंट अफेयर्स का सोर्स, जो यूपीएससी वाला सोर्स था मेरा फिक्स था, बाकी एडिशन के लिए स्टेट स्पेसिफिक बताया मैंने, परीक्षा मंथन जो था वो मैंने करा था। तो आपको जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको करंट अफेयर्स पे नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100% में से स्टैटिक का 80% सबब होता है, तो आप अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करें। और 20% जो होता है, अगर आप करंट में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी उसमें इफिशियंसी, इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि अपना स्टैटिक मजबूत करें, उसके बाद से करंट अफेयर से कोई एक मैगजीन, वो नई दृष्टि हो, जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको अच्छे से कर ले। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रेटजी होगी।